lang sita. Iya, Pak. Jarang pakai minum deh. Kata apa di situ? Ziu yara apo disis habis kali ngati. Hey, yara mana mubarak जिसमें बहुत मुबारक जिसमें. Hey, yara तो नासो छिमी उठाने लगा तो वोट लेने नहीं होते. यरा सब बात डिस्ट्रिक्ट है नो. छिमी नासो जन पाइन में यरा डीसी साहब खुराई होती नहीं नासा. दिका. मगर डीसी साहब मीटिंग जिसों. देखो ये उनका मसला. मैंने कहा देखा डीसी साहब नहीं तरना. आज ये मुबारक जरे कथा पोस्ट जिसमें. Hey, yara mana mubarak दो. یہاں صحت دو خدا ذرا عمر تاسی مبارک ماتا صاحب مبارک بخشش یا پوجے Ya mübarek. یا مبارک Pazar rozmo sonuçta rozmo. Gatis, gamala, yulpala, samila, mutlana. Saat yokla. हाजी साहब, जो पोस्टल बैलेट है, पहली बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो एक इनिशिएटिव लिया है एब्सेंटी वोटर्स के लिए, तो करगिल में इस प्रोसेस का कैसा रुझान है, पब्लिक का क्या रिस्पांस है और अभी तक आप लोगों ने कितना कवर किया सर? सबसे पहले मैं नायब साहब, आप और इंफॉर्मेशन DIPR के तमाम जो अमला यहाँ आए हुए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक एब्सेंटी वोटर्स की सवाल है नायब साहब, हमारे करगिल में इस साल जो हमारे पास एलिजिबल वोटर्स की लिस्ट आया था वो तकरीबन 295 आए हुए थे। ठीक है सर, तो हमने एब्सेंटी वोटर्स के जो ओल्ड एजिड हैं, फिजिकली डिसेबल्ड हैं और एसेंशियल सर्विस हैं, एसेंशियल सर्विस के लिए तो हमने पोस्टल वोटिंग सेंटर खोला हुआ है। उसके अलावा जो हमारे फिजिकली डिसेबल्ड और सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए घर घर जाके उनसे वोट लिए हुए हैं। तो कल की डेट तक, आज तो हमारे टीम भी अभी ग्राउंड में ही है, कल की डेट तक हमारे 295 वोट्स में से 220 हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं 220। तो होपफुली हमारा पास अभी 2-3 दिन का टाइम है। कुछ वोटर्स हमारे श्रीनगर में हैं या कुछ किसी कारणवश अपने जगह पे नहीं थे, तो वो लोग भी होपफुली हमें एक्सपेक्ट है कि ये 16 तारीख तक वो आ जाएंगे। तो ये हमारे हाजी यूसुफ साहब, जिसको फेलिसिटेट करने के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही आज मतलब पूरा डीसी साहब को खुद को आना था कि ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के सबसे सीनियर सिटीजन है। इनका तकरीबन इनका एज जो है 110 के आसपास जा रहे हैं। तो इनका वोट हम आज पहली बार घर लेने के लिए आए थे। तो डीसी साहब की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हाजी साहब को हमने मुबारकबाद पेश किया है। और ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, हमारे तमाम जितने बुजुर्ग हैं और जवान हैं जो इतने शौक ज़ौक़ से जो हाजी साहब 110 के एज में अपने वोट की अहमियत को समझते हैं और एडवाइस कर रहे हैं कि भाई हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव कोई ना कोई होना चाहिए। अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा तो हमारे जो भी बातें हैं वो हवा में ही रह जाएंगी बोलते हैं। तो ये हाजी साहब के कुछ बातें थी, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। हाजी साहब से बहुत पुरानी बातें सुनी। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हाजी यूसुफ साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनकी सेहत के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको और भी सेहतयाब रखें और हमारे लिए गाइडेंस की तौर पर रहे हमारे साथ।